हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने में 10th क्लास में सेकेंड चैप्टर से। कहते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो तरीका है उसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम में कीजिए, हमें एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन पॉलिनोमियल आई एम राइटिंग, सो इट इज पी ऑफ वाई and p of y is 7y square minus 11 by 3y minus 2 by 3। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले तो थ्रू आउट आपका एलसीएम कितना आ गया 3। थोड़ा सा इसको इजी कर दें ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया 3, तो ये बन गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। और इजी कर लेते हैं, 1/3 बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में रह गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो टू फाइंड जीरोस I will take to find zeros we take, मतलब मुझे मजा आता है कि मैं हर एक चीज को बहुत एक्सप्लेन करके लिखती हूँ। वी टेक, अगर मुझे जीरोस निकालने तो मुझे पी ऑफ वाई को क्या लेके चलना पड़ेगा, जीरो। तो इस तरीके से चलते हैं, जब भी जीरोस निकालने तो जिस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने उसको जीरो ले लो। तो यहां से आ गया 1/3 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना देते हैं जी। 1/3 स्प्लिट इन द मिडल टर्म करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बन जाता है माइनस के 42। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके तो माइनस के 42 बने और ऐड करके आपका माइनस का 11y बन जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा आई थिंक 14 3 इज नहीं, 13 4 इज नहीं। चलो, अगर आपको दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इसको 42 इस तरीके से कर लीजिए। 2 2 4 2 1 2 3 7, तो 2 7 14 14 and 3 14 and 3 ओके। सो 14y and 3y ये मेरे पास आ गया। 14y 3y इनका सब्ट्रैक्शन क्योंकि माइनस में चाहिए, तो माइनस के 14y प्लस के 3y विल गिव यू माइनस का 11y एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट माइनस के 42y स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं। 1/3 ये वाले दो इकट्ठे करने, इसमें आपको 7 और y मिल जाता है कॉमन, तो ब्रैकेट में रह गया 3y माइनस 2। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1/3 दोनों में कॉमन क्या है, 3y माइनस 2 दोनों के पास है, इसमें भी है और इसमें भी है। और ब्रैकेट में क्या रह गया, इधर 7y उधर 1, तो 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/3 तो भाई 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 या ये वाली टर्म 0, यहीं से आपके जीरोस निकल जाएंगे। सो इधर 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तभी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। तो यहाँ से आ गया 3y इक्वल्स टू 2, y आ जाएगा 2/3। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए, तो ये आप तभी समझ सकते हैं अगर आप पेशेंस रखेंगे। और y कितना आ जाएगा, माइनस के 1/7। तो पहला तो हमने एग्जाम में ये जीरोस निकालने हैं, डरना नहीं है कि भाई ये कैसी पॉलिनोमियल आ गई है, उसको हमने सिंपल करके इजी बना दिया और वहां से हमने इसके क्या निकाल लिए, जीरोस। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि इसमें तो नहीं आने वाला है मेरा पूरा आंसर, तो उसके साथ मैंने एक और अपनी शीट रख ली है, तो इसको आगे ले जाते हैं और यहाँ पे मैं अपनी शीट दूसरी रख लेती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास क्या क्या आ गया। अब अगर आप देखो तो ये आपका हो गया अल्फा,
अल्फा हो गया आपके पास 2/3, ये 2 जीरोज हैं। बीटा आपके पास हो गया -1/7, ये 2 जीरोज आ गए। अच्छा, ए आपके पास था, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपका पॉलिनोमियल था, मैं यहां लिख देती हूँ आपका पॉलिनोमियल जो भी था, 7y² -11/3y -2/3। तो मेरा a कितना हो गया 7, मेरा b कितना हो जाएगा -11/3, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो c आपके पास हो गया -2/3। तो ये सारी चीजें लिख दी, अल्फा बीटा ए बी एंड सी। और मुझे वेरीफाई क्या करना है, आई नीड टू वेरीफाई, ये भी लिखेंगे आप एग्जाम में, क्या क्या चीजें आप वेरीफाई करने वाले हैं। नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो ये रिलेशन वेरीफाई करना है। और दूसरा आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो पहले से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन, एक लाइन खींच लेते हैं। फर्स्ट वन करने जा रही हूँ, सबसे पहले LHS लिखेंगे इसका। LHS इज अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 2/3, पुट 2/3। व्हाट इज बीटा? बीटा इज -1/7। ओके, 3 and 7 एलसीएम निकाला 21, दिस विल बी 14, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 बनेगा, ऊपर भी किया, माइनस का 3, तो 14 - 3 इज 11, दिस विल बी 11/21। अब आते हैं -b/a में। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं हमारा RHS सेम आता है कि नहीं। RHS आपके पास कितना है, -b/a। वैल्यू डालते हैं, -b मतलब माइनस एक ये वाला, एक ये वाला माइनस है, तो ये प्लस का आ गया 11/3। एंड व्हाट इज योर ए? ए आपका 7 है, तो ए तो नीचे ही है, तो यहाँ पे नीचे ही 7 लिख देंगे। तो आपके पास आ गया 11/21। नाउ अगर आपने बिल्कुल सही अल्फा और बीटा निकाले, जीरो सही निकाले, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सो यू विल गेट LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड रिलेशन 1। आपने पहला रिलेशन जो है उसको वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या है, इसका LHS कितना है? इसका LHS है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है भाई 2/3 है, ये लिखा हुआ है, और बीटा कितना है -1/7, तो ये आ जाएगा -2/21। अब आ जाते हैं RHS पे। RHS कितना है c/a। c चेक करो कितना है -2/3, और a कितना है 7, जो कि नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -2/21। तो यहां से भी आप देखोगे आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, एंड हेंस यू विल राइट दैट इट इज हेंस वेरीफाइड द रिलेशन, हेंस वेरीफाइड द गिवन रिलेशन। सो आई होप, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था पर हमने कर लिया, और अगर आपके जीरो सही होंगे तो आपका वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही आएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।